नमस्कार दोस्तों। पिछले क्लास में हमने कई क्वेश्चन सॉल्व कर लिए थे। आगे का स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन है, प्रयोगात्मक मनोविज्ञान का जनक कहा जाता है। क्वेश्चन है, प्रयोगात्मक मनोविज्ञान का जनक किसे कहा जाता है। ऑप्शन है विलियम वुंट, विलियम जेम्स, अरास्तु। ऑप्शन डी कोई नहीं। राइट आंसर होगा विलियम वुंट। राइट आंसर होगा विलियम वुंट। अगला क्वेश्चन है, वोल्फगैंग कोहलर द्वारा अंतःदृष्टि अधिगम का प्रयोग कब किया गया। ऑप्शन है 1921, 1922, 1917, 1920। राइट आंसर होगा 1920। राइट आंसर होगा 1920। अगला है, अमेरिकी मनोविज्ञान का जनक कहा जाता है। अमेरिकी मनोविज्ञान का जनक कहा जाता है। ऑप्शन है विलियम वुंट, विलियम जेम्स, अरस्तु। ऑप्शन डी कोई नहीं। राइट आंसर होगा विलियम जेम्स। अमेरिकी मनोविज्ञान का जनक विलियम जेम्स जी को कहा जाता है। अगला है, अंतःदृष्टि अधिगम में अंतः दृष्टि अधिगम में समस्या की किस स्थिति पर ध्यान दिया जाता है। ऑप्शन है संपूर्ण स्थिति पर ध्यान दिया जाता है, परिस्थिति प्रारंभिक स्थिति पर ध्यान दिया जाता है, विशेष स्थिति पर ध्यान दिया जाता है, या लुप्त स्थिति पर ध्यान दिया जाता है। तो राइट आंसर होगा संपूर्ण स्थिति पर ध्यान दिया जाता है। अगला है, जिस समूह में स्वतंत्र चर उपस्थित रहता है उसे कहते हैं। ऑप्शन है वांछित समूह, नियंत्रित समूह, प्रयोगात्मक समूह, तुल्य समूह। राइट आंसर होगा प्रयोगात्मक समूह। राइट आंसर होगा प्रयोगात्मक समूह। अगला है, निम्नलिखित में से स्टैनले हॉल द्वारा प्रतिपादित सिद्धांत है। निम्नलिखित में से स्टैनले हॉल द्वारा प्रतिपादित किया सिद्धांत कौन सा है। तो राइट आंसर होगा, ऑप्शन देख लेते हैं, सप्रयोजन व्यवहारवाद का सिद्धांत, पुनर्वलन का सिद्धांत, पुनरावृत्ति का सिद्धांत, या द्विधात्विक सिद्धांत। राइट आंसर होगा पुनरावृत्ति का सिद्धांत। स्टैनले हॉल द्वारा प्रतिपादित सिद्धांत पुनरावृत्ति सिद्धांत है। अगला देखते हैं, मनोविज्ञान को व्यवहार के विज्ञान के रूप में सबसे पहले परिभाषित किया है। क्वेश्चन किया है कि मनोविज्ञान को व्यवहार के विज्ञान के रूप में सबसे पहले किसने परिभाषित किया है। तो ऑप्शन है वाटसन द्वारा, एबिंगहॉस द्वारा, एंजल द्वारा, या ह्यूम द्वारा। तो राइट आंसर होगा वाटसन द्वारा। किस मनोवैज्ञानिक द्वारा परिभाषित किया गया है। तो वाटसन द्वारा। अगला है, किलपैट्रिक द्वारा प्रयोजना विधि का आविष्कार हुआ। किलपैट्रिक द्वारा प्रयोजना विधि का आविष्कार हुआ। ऑप्शन है 1918, 1915, 1928, या 1980। तो राइट आंसर होगा 1918। किलपैट्रिक द्वारा प्रयोजना विधि का आविष्कार 1918 में हुआ। अगला है, वुंट के द्वारा स्थापित स्कूल का नाम। वुंट जी के द्वारा स्थापित स्कूल का नाम। तो ऑप्शन है संरचनावाद, प्रकार्यवाद, विश्लेषणवाद, या सहचरवाद। तो राइट आंसर होगा संरचनावाद। अगला है, स्वप्रेरणा द्वारा अधिगम कैसा होता है। स्वप्रेरणा अधिगम कैसा होता है। ऑप्शन है कम प्रभावशाली होता है, बहुत प्रभावशाली होता है, सामान्य होता है, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो राइट आंसर होगा बहुत प्रभावशाली होता है। स्वप्रेरणा द्वारा अधिगम बहुत प्रभावशाली होता है। अगला है, डी एनीमा रचना है। किसकी रचना है डी एनीमा। तो ऑप्शन है अरास्तु, सुकरात, स्किनर, बुटवर्थ। राइट आंसर होगा अरास्तु। दे नीमिया की रचना है अरास्तु जी की। अगला है, पेस्टोलॉजी के 3 के संप्रत्यय में एच का क्या अर्थ है। क्वेश्चन है कि पेस्टोलॉजी के 3 के संप्रत्यय में एच का क्या अर्थ है। ऑप्शन है हेड, हार्ट, हैंड, उपरोक्त में से सभी। तो राइट आंसर होगा उपरोक्त में से सभी।
अगला है मनोविज्ञान का अतीत बहुत लंबा है परंतु इतिहास बहुत छोटा है। उक्त कथन किसका है? मनोविज्ञान का अतीत बहुत लंबा है परंतु इतिहास बहुत छोटा है, उक्त कथन किसका है? तो ऑप्शन है इबिंगहॉस का, स्किनर का, वुडवर्थ का, टिश्नर का। तो राइट आंसर होगा इबिंगहॉस का, इबिंगहॉस। अगला क्वेश्चन है तत्परता तथा कार्य सीखने की गति में निम्नलिखित में से कौन सा संबंध होता है? तत्परता तथा कार्य सीखने की गति में निम्नलिखित में से कौन सा संबंध होता है? ऑप्शन है कार्य सीखने की गति तत्परता के व्युत्क्रमानुपाती होती है। कार्य सीखने की गति जो होती है वो तत्परता के व्युत्क्रमानुपाती होती है। अगला है कार्य सीखने की गति तत्परता से अप्रभावित रहती है। थर्ड है कार्य करने या कार्य सीखने की गति तथा तत्परता दोनों ही अधिगम के अभिन्न संप्रत्यय हैं। डी ऑप्शन कार्य सीखने की गति तत्परता के समानुपाती होता है। तो राइट आंसर होगा कार्य सीखने की गति तत्परता के समानुपाती होता है। क्वेश्चन है तत्परता तथा कार्य सीखने की गति में निम्नलिखित में कौन सा संबंध होता है? तो कार्य सीखने की गति तत्परता के समानुपाती होता है। गति है यहाँ पे, पति के जगह में गति, कार्य सीखने की गति तत्परता की समानुपाती होता है। अगला क्वेश्चन है जर्मनी के लिप्जिंग विश्वविद्यालय जहां प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला 1879 में स्थापित की गई, वर्तमान में क्या नाम है? क्वेश्चन पूछा है कि जर्मनी में जो लिप्जिंग महाविद्यालय विश्वविद्यालय जहां प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला 1879 में स्थापित की गई, वर्तमान में किस नाम से प्रसिद्ध है? तो कार्ल मार्क्स विश्वविद्यालय, हार्वर्ड विश्वविद्यालय, साइकोलॉजिकल इंस्टीट्यूट या कोई नहीं। राइट आंसर होगा कार्ल मार्क्स विश्वविद्यालय। अगला है आत्मनिरीक्षण विधि द्वारा किनकी क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है? तो ऑप्शन है कक्ष में छात्रों की व्यक्तिगत भिन्नताओं का, स्वयं की, असाधारण बच्चों की, उपरोक्त सभी का। तो राइट आंसर होगा स्वयं की। आत्मनिरीक्षण विधि द्वारा किन क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है? तो स्वयं की। राइट आंसर होगा स्वयं की। अगला है प्रश्नोत्तर विधि का जनक माना जाता है। प्रश्नोत्तर विधि के जनक किसे माना जाता है? ऑप्शन है मॉन्टेसरी, कार्लवाइल कुक, फ्रोबेल, सुकरात। राइट आंसर होगा सुकरात जी को माना जाता है प्रश्नोत्तर विधि के जनक। अगला है बाल केंद्रित शिक्षा किसकी देन है? शिक्षा के राष्ट्रीयकरण की, सर्व शिक्षा अभियान की, शिक्षा मनोविज्ञान की, उपरोक्त सभी की। राइट आंसर होगा शिक्षा मनोविज्ञान की बाल केंद्रित शिक्षा देन है। अगला है शिक्षा मनुष्य की अंतर्निहित क्षमता का परिपूर्णता से विकास करती है, यह कथन है। क्वेश्चन है कि शिक्षा मनुष्य की अंतर्निहित क्षमता का परिपूर्णता से विकास करती है, कथन किसका है? तो ऑप्शन है विवेकानंद जी का, स्किनर का, पेस्टोलॉजी का, टैगोर जी का। तो राइट आंसर होगा विवेकानंद जी का। अगला है थॉर्नडाइक ने शिक्षा मनोविज्ञान का कैसा रूप प्रदान किया? थॉर्नडाइक ने शिक्षा मनोविज्ञान का कैसा रूप प्रदान किया? तो ऑप्शन है निश्चित एवं स्पष्ट, अनियमित, आंशिक स्पष्ट, उपरोक्त सभी। तो राइट आंसर होगा निश्चित एवं स्पष्ट। निश्चित एवं स्पष्ट। थॉर्नडाइक ने शिक्षा मनोविज्ञान का कैसा रूप प्रदान किया? निश्चित एवं स्पष्ट। थैंक यू दोस्तों, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। जय हिंद।